दूसरा अनुवाद पढ़ेंगे। अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नाद् वै प्रजायन्ते, अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नाद् वै प्रजायन्ते, याकाश्य पृथिवीं, याकाश्य पृथिवीं सृताः, अथो अन्नेनैव जीवन्ति, अथैरनपि इयन्ततः, अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्, तस्मात् सर्वौषधमुच्यते, सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति, ये अन्नं ब्रह्मोपासते, अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्, तस्मात् सर्वौषधमुच्यते, अन्नात् भूतानि जायन्ते, जातान्यन्नेन वर्धन्ते, अद्यतेति च भूतानि, तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति, तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसमयात्, तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयात्, अन्यो अन्यतर आत्मा प्राणमयः, तेनैष पूर्णः, सा वा एष पुरुषविद एव, तस्य पुरुषविदताम्, अन्वयं पुरुषविदः, तस्य प्राण एव शिरः, व्यानो दक्षिणः पक्षः, अपानः उत्तरः पक्षः, आकाश आत्मा, पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती स्मृति एक विषय का प्रतिपादन कर रही है कि ब्रह्मविदा आपनोति परम, जो ब्रह्मविद है वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। वो परम कैसा है? बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अर्थात उस परम चेतन में कभी भी किसी भी तरह का अज्ञानता का लेश मात्र भी नहीं आता, या यूं कहें ज्ञान का तात्पर्य है प्रकाश मानता। उसमें किसी भी प्रकार की कभी अंधकार नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का कभी प्रमाद नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र विकार नहीं आता। वो हमेशा प्रकाशमान स्वरूप है, हमेशा
ज्वाजल्यमान सत्ता है, हमेशा प्रदीप्तमान सत्ता है। वो है कहाँ? तो बोले यो वेद नीतम गुहायाम, वो हमारी गुहा में अर्थात हमारे हृदय में ही विराजमान है। पिछली कक्षा में इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, जो हम लोग भाष्य के माध्यम से भगवत्पाद शंकराचार्य के वाणी का लाभ लेते हुए रसस्वादन कर रहे थे। तो अब पिछली कक्षा में ब्रह्म विदाप आप लोगों की परम, इसकी चर्चा हुई थी। अब भगवत्पाद सत्य जो परम चैतन्य है, उसका स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तब वो सत्य की शुरुआत करते हैं कि सत्य माने क्या। जिसके पास भाष्य है वो देख सकता है। सत्यम इति ही, सत्य क्या है? तो बोले यद रूपेण, सत्य की बड़ी सुंदर परिभाषा, इससे अच्छी परिभाषा आपको पूरे कई शास्त्र में मिलेगी। वैसे तो सत्य की परिभाषा तत्वबोध में कहते हैं त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में अबाधित है उसको सत्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी विस्तार से भगवान शंकराचार्य ने लिखा, लेकिन बहुत ही सटीक परिभाषा लिखी। यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तद सत्यम। यद रूपेण निश्चितम यद रूपम व्यभिचरति अनृत्यम इति उच्यते। सत्य और असत्य की परिभाषा उन्होंने की। सत्य का तात्पर्य है यद रूपेण, माने यद माने जो, जिस रूप में किसी चीज का निश्चय कर दिया गया। यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। जब कभी किसी चीज का जिस रूप में निश्चित करके परिभाषित कर दिया गया और वो कभी तीनों कालों में उसमें कभी किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार का तात्पर्य है बदलाव। समाज में भी जब हम देखते हैं तो इस व्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हुए हम सुनते हैं कि वो तो बड़े व्यभिचारी व्यक्ति है। तो वहां व्यभिचारी व्यक्ति कहने का तात्पर्य हमारा क्या होता है कि वो व्यक्ति एक जगह टिकते नहीं है, बल्कि उनमें बदलाव होता रहता है, चाहे वो स्त्री के लिए हो या पुरुष के लिए हो। और प्रायः व्यभिचार शब्द का प्रयोग हम व्यक्ति के चरित्र से जोड़कर देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो एक जगह टिकता नहीं है, उसका चरित्र कहीं न कहीं बदलता रहता है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब कभी किसी रूप में एक चीज का निश्चय कर दिया गया तो निश्चय कर देने के बाद उस तत्व में कभी किसी भी तरह का बदलाव न हो, व्यभिचार न हो। बोले निश्चित करके एक बार आप विचार करके करो, हमें कोई जल्दी नहीं है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में विचार करते रहो। लेकिन जब विचार कर लो तो विचार करने के बाद फिर उसमें कभी किसी भी तरह का बदलाव न हो। और जिस सत्यता के कारण, जिसके होने के कारण असत्य चीजें भी सत्य भाषित होने लगती हैं। तो स्वामी जी ने लिखा, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया। भासमान अर्थात जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य मालूम पड़ने लगे। जो असत्य है, जो जड़ है, माया है, जिसमें कभी किसी भी तरह का अपना कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो माया भी, जड़ भी सत्य की तरह भाषित होने लगता है। किसके कारण? बोले उस परम सत्य के कारण। जासु सत्यता ते जड़ माया, तो उस सत्यता के कारण भाषित होने लगता है। बोले कैसे? बोले जैसे रज्जु में सर्प भाषित होने लगता है। रज्जु में सर्प कभी हुआ नहीं,
तीनों कालों में रज्जु रज्जु ही है, उसमें सर्प का एक लेश मात्र भी आया नहीं। लेकिन उस रज्जु में सर्प क्यों भाषित हो रहा है? क्योंकि सर्प कहीं न कहीं सत्य है। सर्प को आपने अपनी बुद्धि में सत्य के रूप में स्वीकार किया है, देखा है। तो जिस रज्जु को आप अंधेरे में देख रहे हैं, तो उस रज्जु में जड़ता है, माया है, वो अस्तित्व विहीन है। लेकिन उस अस्तित्व विहीन जड़ रज्जु में भी सत्य सर्प के कारण आपने उसमें सत्यत्व की बुद्धि कर ली। यदि सर्प कभी सत्य न होता तीनों कालों में, तो आप रज्जु में सर्प के सत्यता को कभी भी स्वीकार नहीं करते। रज्जु में सर्प की सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सर्प कहीं न कहीं सत्य है। अगर सर्प सही ना होता, सच का आपने न देखा होता, तो रज्जु में कभी सर्प का भान नहीं होता। अच्छा ये बताइए, रज्जु में सर्प का ही भान क्यों होता है, किसी और चीज का क्यों नहीं हो जाता? बोले चूंकि रज्जु और सर्प दोनों सिमिलर जैसे भाषित होते हैं, दिखाई देते, लंबे होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते, तिरछे पड़े होते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं हमने सर्प को सत्य मान लिया है। इसलिए जैसे ही रज्जु को देखता हूं, हम उस रज्जु में सर्प की बुद्धि कर लेते हैं। बोले वैसे ही इस पूरे सकल संसार में ब्रह्म की सत्यता के कारण आज पूरा सकल संसार हमें सत्य भाषित हो रहा है। यद्यपि ये संसार है रज्जु की तरह ही, जैसे रज्जु का कोई अस्तित्व नहीं है, रज्जु जड़ है, रज्जु प्रकाशमान नहीं है, रज्जु में किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं हो सकता। वैसे ही ये संसार भी रज्जु की तरह मिथ्या ही है, किंतु हमारी बुद्धि में वो परम सत्य होने के कारण, परम सत्य की सत्यता भाषित होने के कारण जो कुछ भी उसके प्रकाश में आता है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर जड़ वस्तु भी सत्य मालूम पड़ने लगती है। अब इसको आप देखिए कैसे। बोले यन्माया वशवर्ति वश विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वात् अमृषैव एव भाति सकलम। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा, यत्सत्वाद् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हि भ्रमा यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। लिखते हैं कि यत् सत्वाद अमृषयु यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम। यन माया, जिस माया के कारण विश्वम, पूरा विश्व कैसा प्रतीत हो रहा है? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। कहां तक? बोले ब्रह्मा से लेकर और चीटी पर्यंत ब्रह्मादि देवासुरा यह सत्वाद अमृषा एव भाति। अमृष होते हुए भी भाषित कैसे हो रहा है? यह सत्वाद अमृषयु भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमा। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, वैसे ही ये पूरा सकल संसार मिथ्या जड़ होते हुए भी इसमें भी सत्यता के होने का भ्रम हो जाता है। अच्छा, आज हम अगर कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या हम मान पाते हैं? क्या नहीं मान पाते? बोले महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा संसार मिथ्या? ये दीवारें इतनी मोटी मोटी 100 साल से चली आ रही हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं, नदी झरने तालाब पर्वत, ये सब मिथ्या कैसे हो सकते हैं? तो बोले अब उसी दृष्टांत को लीजिए। जिस काल में, जिस समय में आपको रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, उसी समय अगर मैं ये कहूं कि ये जो तुम्हें रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, तो क्या आप मानेंगे?
और कभी आपके जीवन में ऐसा हो सकता हुआ भी हो, बाल्यकाल में आप गांव से, गली से, कहीं से गुजर रहे हो, या अपने घर से द्वार पे निकल रहे हो, कोई रस्सी पड़ी हो, पिताजी ने, माताजी ने, भाई ने कहा जाओ द्वार से वो सामान उठा लाओ। हम जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, देखे कि यहाँ पर किसी जानवर की, किसी पशु की रस्सी पड़ी हुई थी। उसको देखकर हम डर गए और डर के भागे। घर में जाके क्या हो गया, क्या बोले, द्वार पे सर्प है। तो बड़े लोगों ने देखा, उनको याद आया कि ऐसे दिन में तो यहाँ रस्सी फेंकी हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, सर्प नहीं है, रस्सी है, जाओ मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम द्वार से निकल के जाओ, सामान ले। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो रज्जू नहीं, सर्प है। बोले मैं कह रहा हूं कि वो रज्जू नहीं, वो सर्प नहीं, रज्जू है। आप क्या कहते हैं? नहीं, वो रज्जू नहीं, वो सर्प है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है? रज्जू है, सर्प नहीं है। आप कह रहे हैं सर्प है, रज्जू नहीं है। आप कब तक नहीं मानते? बोले जब तक घर के अंदर से एक लालटेन, टॉर्च, दीपक लाकर आपके सामने रख नहीं दिया जाता और डाटा नहीं है। देखो, तुमको कह रहा था कि ये रज्जू है, तुम मान नहीं रहे, देख नहीं रहे हो, और उठा के उसको एक किनारे फेंक दिया, तब आपको लगता हाँ, ये तो रज्जू है, सर्प नहीं है। तो उस काल में, जिस काल में वो रज्जू ही थी, सर्प नहीं थी, तब भी आप उस रज्जू को रज्जू न मानकर सर्प ही मान रहे थे। क्यों? प्रकाश के अभाव में। वैसे ही आज अभी इसी काल में जब सद्गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि ये जगत रज्जू है, सर्प नहीं है, अर्थात ये जगत मिथ्या है, भासमानता है, जड़ है, सत्य नहीं है, तो आप कहते हैं नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी संभव नहीं है। तब जब ज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे आपको इस जगत का भान होता है, अनुभव होता है, तब आप कहते हो हाँ महाराज, कह तो सही रहे हैं कि ये जगत जड़ है, ये जगत मिथ्या है, जगत भ्रम है। कब? बोले जब कभी आपको इस जगत की अपेक्षाओं से ठोकरें मिलती हैं, आपको ज्ञान हो जाता है। अभी कहा जा रहा है तो हम मानते नहीं, अभी तो इसको सजोए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, ये भी करने, ये भी करने, ये भी करने। लेकिन जब यही जगत हमारी भावनाओं को, हमारी अपेक्षाओं को, हमारे बनाए हुए साचे ढांचे को ध्वस्त करता है, तब हम कहते हैं हाँ महाराज, सच कह रहे थे कि ये जगत मिथ्या है, आज इस जगत में कोई किसी का नहीं है। कब? बोले जब हमारी अपेक्षाएं टूट गई। बोले यही बात तो हम तुमको वर्षों से कहते चले आ रहे थे, क्यों नहीं माने? बोले हाँ, ये गलती की कि हम नहीं माने। इसलिए ये जगत जिसकी सत्यता के कारण आज जड़ जगत भी सत्य प्रतीत हो रहा है, वो परम सत्य कभी भी तीनों कालों में बदलता नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है? बोले वो ब्रह्म ऐसा ही है, जो जैसा है वो वैसा ही है, वो कभी बदलेगा नहीं। एक बात जानिएगा, जगत आपको जब उपलब्ध होगा तो हर बार अलग अलग रूप में उपलब्ध होगा, लेकिन परमात्मा जब आपको उपलब्ध होगा तो हमेशा हर बार एक ही रूप में उपलब्ध होगा, उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए, जगत के बारे में, संसार के बारे में आपकी मान्यता बदलती रहती है कि नहीं? आज जगत के बारे में किसी तरह की मान्यता, कल किसी तरह की मान्यता, लेकिन परमात्मा के बारे में आपकी मान्यता बदलती है क्या? बोले महाराज वो जैसा है वैसा है, वो बिल्कुल भरपूर है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तद सत्यम। और बोले यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम व्यभिचरति अनृतम। अब ये क्या है? ये बोले जगत है।
जगत को आप एक बार एक तरह से परिभाषित कर दो कि संसार ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि चलो आप मान लो कि संसार सत्य है, तो आप इस सत्य संसार को एक रूप में परिभाषित कर दो, एक परिभाषा में बांध दो। लेकिन फिर आपसे मैं निवेदन ये करूं कि शर्त यह है कि फिर आप कभी जगत को लेकर अपनी मान्यता को बदलना मत। क्या आप ये बात स्वीकार कर लेंगे? बोले महाराज, जगत तो क्षण क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। हमने आज किसी को किस रूप में माना और एक ही घंटे बाद उस व्यक्ति का चरित्र और रूप दूसरा दिखाई पड़ता है। तो ये तो जगत प्रतिक्षण बदल रहा है, इसको कभी निश्चित रूप से एक रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जगत, ये संसार मिथ्या है। लेकिन परमात्मा बोले एक रूप में परिभाषित कर दिया तो वो कभी भी बदलता नहीं है, वो जस का तस बना रहता है। इसलिए सत्य जो कभी तीनों कालों में कभी बदले नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न आए। अतो विकारो अनृतम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। बड़ी सुंदर दृष्टांत, क्लासिकल दृष्टांत दिया। बोले वाचारंभणम विकारो नामधेयम। जैसे आपने सुराही खरीदी, आज आप लोगों के घरों में होगी, सुराही होगा, मटका होगा जिसमें पानी भर के आप रखते हैं पीने के लिए। और कभी किसी दिन किसी चीज की ठोकर लग गई या आपके हाथ से सरक गया तो मटका महाराज गिरा, फूट गया, सुराही गिरी, फूट गई। अच्छा, मटका और सुराही फूट गई तो क्या फूटी हुई सुराही या मटके को आप मटका या सुराही नाम देंगे? क्यों? क्योंकि अब ये टूट गया। इसलिए मिट्टी के एक विकार का नाम ही सुराही है, मटका है। असल में वहां पे सुराही नाम की कोई चीज नहीं, मटका नाम की कोई चीज नहीं है। बस खाली मिट्टी के विकार को, मिट्टी के बदलाव को, विकार न समझे आप, बदलाव को, मिट्टी के एक बदलाव की आकृति को आपने मटका, सुराही, घड़ा, कुल्हड़ जो नाम देना था दे दिया। लेकिन उसके टूट जाने के बाद आप उस नाम का प्रयोग नहीं करते। तो वो नाम क्या था? बोले वाचारंभणम विकारो नामधेयम। जिस नाम का हम उसके साथ व्यवहार कर रहे थे वो तो एक वाचारंभण है, केवल बोलने भर के लिए है। वहां सत्य क्या है? सत्य है मिट्टी। मटके के फूट जाने के बाद, घड़े के फूट जाने के बाद भी वहां क्या बचा? बोले मिट्टी। मटका था तब भी क्या थी? मिट्टी। मटका नहीं है तब भी वहां क्या रहेगी? बोले मिट्टी। तो सत्य क्या है? बोले मिट्टी। घड़ा और मटका, सुराही सत्य नहीं है, ये तो बीच में एक आकार धारण कर लिया, विकार बन गया, इसलिए ये सत्य प्रतीत होने लगा। लेकिन असल में सत्य है मिट्टी। बस एक चीज है, आज आपको स्मरण कर लेना चाहिए। आज जगत हमको सत्य केवल और केवल एक चीज के कारण लगता है, और वो है जगत का व्यवहार। जैसे मटका और सुराही हमको क्यों सत्य प्रतीत लग रहे थे? व्यवहार के कारण। व्यवहार मतलब आप उसमें अनाज रख सकते थे, पानी रख सकते थे। पहले जमाने में मटके में कपड़े रखे जाते थे। आप अपने बाबा दादा के जमाने को याद करिए तो संदूक और अलमारियां और ये नहीं हुआ करती थी, मटके में कपड़े रखते थे, सुरक्षित रहता था। तो बोले आपने चूंकि उस मटके के साथ व्यवहार किया तो उस मटके के व्यवहार के कारण मटका सत्य प्रतीत हो रहा है। यद्यपि मटका सत्य नहीं है, घड़ा सत्य नहीं है, सत्य तो मिट्टी ही है। वैसे ही ये जगत भी अनृत है, जगत भी असत्य है, जगत भी मिथ्या है। किंतु व्यवहार के कारण चूंकि आज हम आपको देख पा रहे हैं,
आज आपसे व्यवहार कर पा रहे हैं, आपको छू पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपसे हमको कुछ व्यवहार की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए हम जगत को मिथ्या कहने में या जगत को अमृत कहने में संकोच करते हैं। लेकिन अगर आज जगत से व्यवहार खत्म हो जाए तो क्या आप इसको मिथ्या नहीं कह पाएंगे? बोले महाराज बिल्कुल है। अथवा इसी संसार में रहते हुए जब कभी किसी व्यक्ति से आपका व्यवहार समाप्त हो जाता है तो क्या उस व्यक्ति को आप मिथ्या कह पाने में समर्थवान हो जाते हो कि नहीं? आपके लिए वो व्यक्ति, आप क्या कहते हैं? महाराज अब तो मेरे लिए मर गए, अब तो मेरे लिए मर गए। क्यों मर गए भाई? वो तो जिंदा है व्यक्ति, चल फिर रहा है। उसके घर वालों से पूछो, उसके भाई बंधु से, पति पत्नी से पूछो, उसके बेटे बहू से पूछो। वो अगर सुन लें तो उनको कैसा लगे? लेकिन आप क्या कहते हो? बोले अब मेरे लिए बराबर, रहे न रहे एक बराबर है। क्यों? क्योंकि अब आपका उस व्यक्ति के साथ व्यवहार समाप्त हो गया। तो व्यवहार की प्रबलता के कारण ही जगत हमको सत्य प्रतीत हो रहा है, नहीं तो भैया इस जगत में कोई सत्य नाम की चीज है ही नहीं, रोज बदलाव हो रही है। तो भगवत पाद लिखते हैं, अतो विकारो अमृतम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति अवधारणात् अतः सत्यम ब्रह्मेति ब्रह्म विकारान निवर्तयति। इसलिए सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म में विकार का निवारण करने के लिए ही हम उसको सत्य कह रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म कैसा है? बोले वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद विद्धि। वो कैसा है? गीता के दूसरे अध्याय में अविनाशी है, उसमें किसी भी प्रकार का विनाश संभव नहीं है। इसलिए ये संसार परिच्छिन्न होने के कारण मिथ्या है। अमृत केवल और केवल एकमात्र सत्य वो परमात्मा है। अब अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वान् मृदवत् चिद्रूपता च प्राप्ता अतः इदम उच्यते ज्ञानम ब्रह्मेति। इसलिए मृद वस्तु जैसे विकार, घड़ा विकार है, सुराही विकार है, मटका और कुल्हड़ विकार है, मिट्टी सत्य है, वैसे ही ये संसार विकार है, मिथ्या है, अनृत है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। संसार नहीं था तो क्या था? बोले ब्रह्म था। संसार है तो भी क्या है? बोले ब्रह्म ही है। और ये संसार नहीं रहेगा तो भी ब्रह्म ही रहेगा। घड़ा नहीं था तो मिट्टी थी, घड़ा है तो भी मिट्टी है, और घड़ा नहीं रहेगा तो भी मिट्टी रहेगी। बोले महाराज ये घड़ा बड़ा तो समझ में आता है, लेकिन संसार समझ में नहीं आता। बोले चाहे संसार समझ में ना आए तो अपने के साथ समझ लो, आप नहीं थे तो भी आप थे। क्या ये उल्टी पुल्टी बात करते? हम नहीं थे तो भी हम थे। बोले तुम हो तो भी तुम हो, और तुम नहीं रहोगे तो भी तुम रहोगे। बोले महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर हम नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे तो फिर हमारी फोटो पर फूल माला क्यों टंगती? बड़े सुंदर फ्रेम बनाकर माला फूल टांग कर हमारी आरती उतारी जाती, धूप जलाया जाता। क्यों? बोले चूंकि जिस होने पर तुम्हारी दृष्टि है उस होने पर मेरी दृष्टि नहीं है। तुम जिसको होना कहते हो हम उसको कहते हैं कि वो होते हुए भी नहीं है।
हमारी दृष्टि इस आकार पर नहीं है, हमारी दृष्टि आकार रहित पर है। हमारी दृष्टि फॉर्मलेस चैतन्य सत्ता पर है। ये जो हमारा रूप दिखाई दे रहा है इस रूप पर नहीं है। इसलिए इस होने के कारण आप हमेशा थे, हो और रहोगे। आप भी उस चैतन्य पर, उस सत्य पर दृष्टि डालोगे तो आप में भी कभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बदलता नहीं है। इसलिए आप कभी मोहित नहीं होगे, आप कभी परेशान नहीं होगे। दृष्टि यदि उस चैतन्य सत्ता पर रहेगी, यदि इस आकार पर रहेगी तो ये तो टूटेगा भैया। अगर तुम ये मानो कि आपने एक घड़ा खरीद लिया और वो घड़ा जीवन भर रहे तो संभव है क्या? एक सीजन के बाद, एक ठंडी के 2-3 महीने के बाद ही घड़ा आप बदल देते हो। अब ये घड़ा पुराना हो गया, ठंडा नहीं कर रहा है, इसमें पानी स्वाद नहीं आ रहा है, तो इसको बदल दो। बोले शरीर को भी घड़ा ही समझो। अब इस कथा को थोड़ा सा भगवान कृष्ण की बाल लीला से समझिए। भगवान, एक दिन की बात है, मैया यशोदा की गोदी में बैठे हुए हैं और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर दही मथ रही है, दही पिलो रही है। भगवान श्री कृष्ण माँ की गोद में बैठे बैठे पूछ रहे, मैया ये बताओ तुम्हें दूध ज्यादा प्रिय है कि पूत ज्यादा प्रिय है? पूत माने पुत्र, मैं। अब ये बड़ा असमंजस, क्योंकि गृहस्थ जीवन में दूध और पूत इन दोनों से तृप्ति नहीं होती, अर्थात दोनों में मोह बहुत होता है। दूध चूल्हे से उबलने न पाए, भले दौड़कर उसको बंद करने में हाथ पैर टूट जाए। आप देखिए, अगर दूध उबलता हुआ कहीं दिख जाए तो 2 कमरे में अगर दूर है तो भी हमारे माता है या पुरुष इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि बेड लगेगा कि चारपाई लगेगी कि मेज लगेगा कि दरवाजा लगेगा हाथ पैर में, पता नहीं। कि आजकल के फर्श पे 2 बूंद पानी गिराओ तो पानी में सरके। उन्हें महाराज दूध बंद करने जा रहे तो सरक गए, गिर गए। क्यों? बोले दूध उबल जाता। तो दूध और पूत बहुत प्रिय हैं। तो बोले महाराज भगवान कृष्ण बाल रूप में माता यशोदा से कहते हैं, मैया क्या प्रिय है? तो मैया को बड़ा असमंजस। तो मैया कहती, हमको पुत्र ज्यादा प्रिय है, पूत ज्यादा प्रिय है। और इतने में पूत प्रिय है इतना कहना नहीं कि आंगन के कोने में जल रहे चूल्हे के ऊपर दूध का घड़ा रखा हुआ था, वो उफन कर बहने वाला था। मैया की दृष्टि पड़ी और यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को उठाया, गोद से नीचे रखा और दौड़कर दूध उतारने के लिए गई। अब इतना इस क्रिया पर भगवान कृष्ण को बड़ा बुरा लग गया। आप ही को नहीं लगता, भगवान को नहीं लगता। आप तो भगवान को छोड़ के आप कुछ करने लगो। अच्छा, अगर अभी आप यहाँ आए हैं और आपके आने पर हम आपको इग्नोर करें, आपको कैसा लगेगा? जबकि आपका, आई एम सॉरी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, जबकि आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। भाई संसार के विराट रूप में अगर हम पूछूं कि आप कहां हो, तो आज आप अपने आप को भारत के नक्शे में कहीं प्रदर्शित करके दिखाओ। इतने बड़े भारत में एक छोटा सा प्रदेश, चलो थोड़ा बड़ा प्रदेश मान लो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिलों में लखनऊ के इतने बड़े विराट एरिया में महानगर में भी जो 2-4 किलोमीटर में फैला हुआ, उसमें छोटा सा एक मोहल्ले में एक छोटा सा आश्रम के भी इतने बड़े हॉल में एक छोटी सी जगह 2x3 की या 3x3 की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी के भी पूरे में नहीं हो आप, छोटे से कहीं ना कहीं छोटा भाग छूटा हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछे आप कहाँ हो, तो
कहीं नहीं। लेकिन आज अगर आपको आने पर हम इग्नोर करें तो आपको कैसा लगेगा? आपकी तरफ देखे नहीं, आपसे पूछे नहीं कैसे हैं, ठीक हैं, बैठिए और तो बढ़िया है, तो आपको क्या लगेगा? महाराज ने देखा और आप सोचो जब आपकी ये स्थिति है तो हमारे परमात्मा को भी ये लगता होगा, बताओ ये हमारा ही पैदा किया हुआ लड़का हमको देखता है इग्नोर कर देता है, तो भगवान को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही मैया के व्यवहार को देखकर भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। बस उन्होंने लीला की। लीला क्या की? बोले जिस मथानी से अपनी दादी के जमाने का मटके में दही भिगो रही थी, भगवान कृष्ण ने मथानी उठाई और जोर से उस मटके पर मारा, प्रहार किया और देखते ही देखता वो मटका फूट गया और दही पूरे आंगन में बिखर गई। यशोदा जी पलटी, देखी ये तो क्या कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को बहुत डांट लगाई और उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने ऊखल में बांध दिया। एक के बाद एक लीला है ऊखल बंधन लीला। तुम आजकल बहुत दुष्टता करने लगे हो, बहुत बदमाश कर हो गए हो, तुम्हें बांध देती हूं। अब इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण मानो माता यशोदा को ये ज्ञान कराते हैं, मैया ये जिस दादी के जमाने के मटके को तुम बटोर कर इकट्ठा करके सहेज कर संभाल कर रख रही हो, ये जिंदगी भर रहने वाली नहीं है, ये भी एक ना एक दिन टूटेगी ही टूटेगी। और तोड़कर मानो उस मटके से जो मैया यशोदा की आसक्ति थी उसको उन्होंने हटा दिया। बोले ऐसे ही ये शरीर भी मटका ही है। अब बोले महाराज हमारे शरीर को मटका कह रहे हैं आप? चलो आपके शरीर को नहीं कहते, अपने शरीर को कह लेते हैं। आपका न भाई मेरा तो ही है। बोले महाराज कैसे? बोले आप देखोगे तो ऐसा ही है, इसमें भी रोज रोज कहीं ना कहीं छेद हो रहा है। आप एमसील लगा के उसको यही तो कर रहे हो, रोज रोज शरीर में कोई ना कोई छेद हो रहा है, बस एमसील लगा के इसका व्यवहार किए जा रहे हो, ढकेले जा रहे हो, चलाए जा रहे हो। एक दिन आएगा कि कितना भी आप उपाय कर लेंगे, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी एमसील, कोई भी टेबलेट काम नहीं आएगी और इसको टूट ही जाना है। बचेगा क्या? बोले इस शरीर को जो चला रहा है वो बचेगा, वो है परम चैतन्य। ये टूटेगा, आज नहीं तो कल इसको टूटना ही है, क्योंकि इसकी आयु बहुत दिन की नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसका जो सत्यता है इस संसार की वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य चीजें मिथ्या हैं। चिद रूपताचा प्राप्ता इदम उच्यते ज्ञानम ब्रह्मेति। ज्ञानम ज्ञाप्ति अवबोधो भाव साधनो ज्ञान शब्दो ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्य अनंताभ्याम सह। बोले सत्य के साथ वो अनंत भी है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो सत्य होगा वो अनंत होगा ही होगा। सत्य कभी सीमित नहीं हो सकता। आप इस संसार को अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि ये संसार एक दिन शुरू हुआ है और एक दिन समाप्त होगा, इसलिए ये अनंत नहीं है। ये संसार मरने वाला है, एक दिन पैदा हुआ है तो एक दिन ये समाप्त होगा। महाप्रलय आएगी तो ये पूरा का पूरा संसार जो आज आपको इतना कठोर, इतना मजबूत दिख रहा है, वो भी मिट जाएगा। जब महाप्रलय आएगी पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो जो पैदा हुआ वो मरने वाला है, तो उसको अनंत नहीं कह सकते। लेकिन ब्रह्म, बोले ब्रह्म ना पैदा हुआ और न मरेगा। कब पैदा हुआ? बोले हम नहीं जानते। कब तक रहेगा? बोले महाराज
हमेशा वही रहेगा, ये सृष्टि रहे तो और सृष्टि ना रहे तो। सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो रहने वाला है। वो भले किस रूप में रहेगा, भले भगवान बालकृष्ण नारायण बट वृक्ष के ऊपर तने पर बैठकर पुनः सृष्टि का निर्माण करें। वेद कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे सृष्टि बाद थी उसी तरह फिर पैदा हो जाएगी। भले भगवान वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भले वो भगवान उस वट वृक्ष के ऊपर बैठकर इस सृष्टि का निर्माण करें, लेकिन ये सृष्टि तो समाप्त होने वाली है, इसलिए सृष्टि अनंत नहीं है। लेकिन सत्य बोले वो अनंत है। एक बात, जो सत्य होगा वो अनंत होगा ही होगा, अर्थात वो सीमित नहीं हो सकता। सत्य कभी सीमित नहीं हो सकता। आप किसी भी सत्य को सीमित करके देखो, सत्य जहां रहेगा वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा ही कराएगा। अच्छा, जो सत्य है, अनंत है, तो उसके बीच में ज्ञान आ गया। सत्यम ज्ञानम, ज्ञान माने प्रकाशक, अवभाषक। तो जो हमेशा है, जो अनंत है, वो अपने आप को तो जानेगा ही जानेगा, अर्थात उसमें कभी अज्ञान हो जाए ये संभावना नहीं। इसलिए सत्य है, अनंत है और प्रकाशक है। प्रकाशक का तात्पर्य है वो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। इसीलिए उसके होने से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारे इनमें प्रकाश मानता है। अगर आज सत्य चैतन्य ना हो तो ये नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और तारे इनमें चमकीलापन ना रहे, इनमें प्रकाश मानता ना रहे। इसलिए सूर्य के होने से सत्य नहीं है, सत्य के होने से सूर्य है, बस इतना अंतर है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याम ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणः पानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं अहम पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोम में अर्थात चंद्रमा में जो रसात्मकता है, शीतलता है, वो मैं हूं। सूर्य में जो प्रकाश मानता है वो मैं हूं। मेरे होने से सूर्य तप रहा है, मेरे होने से चंद्रमा में शीतलता है, मेरे होने से नक्षत्र और तारे चमक रहे हैं। और यदि मैं न रहूं तो बोले इनका अस्तित्व मिट जाएगा। कैसे? जैसे आज आपके देह में स्थित जो देही परमात्मा है, उस देही परमात्मा के होने से आपकी आंखें चमक रही हैं। विचार करिएगा, जब आप कभी आपने सुना होगा जब विराट रूप का वर्णन किया जाता है तो सूर्य और चंद्रमा को उस विराट पुरुष का नेत्र कहा जाता है। ऐसे ही आपका ये जो नेत्र है ना, ये सूर्य और चंद्रमा है, चमक रहे हैं। और कब तक चमक रहे हैं? जब तक इस शरीर में देही है, प्राण है। अच्छा, प्राण के निकलने के बाद उस शरीर में नेत्र तो है, लेकिन वो क्यों नहीं देख पा रहा है? हमारी इन आंखों के, आंख रूपी सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, उसके निकलते ही वो महाराज उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही जैसे हम इस शरीर के 7 उदाहरण पे समझ पा रहे हैं, लेकिन आज अगर मैं कहूं अरे ये सूर्य का प्रकाश इतना जो तप रहा है, 46 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर, ये भी समाप्त हो जाएगा। बोले महाराज समाप्त हो जाएगा कैसे?
बोले जैसे आज अपनी आप इन आंखों से छोटी सी चीज भी देख पा रहे हो ना, लेकिन प्राण के निकलने से आप उसको देख नहीं सकते हो। तो आपके इस नेत्र के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है? सूर्य के उदय होने से संसार की चीजें दिखने लगती हैं, आपकी आंख खुलती है तो संसार की चीजें दिखने लगती हैं, व्यवहार होने लगता है। अच्छा, अगर सो जाते हो, आपकी आंखों का प्रकाश बंद हो जाता है तो कोई व्यवहार होता है? बोले नहीं होता। वैसे ही सूर्य हमारी दृष्टि में छिप जाता है, वैसे सूर्य तो छिपता नहीं कभी। सूर्य तो वहीं पे है, पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के छिपने का आभास होने लगता है, हम अपनी सारी क्रियाकलाप बंद कर देते हैं। तो प्रकाश होने से ही हमारी सारी क्रियाएं हैं, जैसे ही प्रकाश समाप्त होता है सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भगवत्पाद कहते ज्ञानम ज्ञाप्ति ही अवबोधो भाव साधनो ज्ञान शब्दों ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्य अनंताभ्याम सह न ही सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्व सत्यम उपपाद्यते। ज्ञान कर्तृत्व ही विक्रियमाणं कथम सत्यम भवेत् अनंतम च यदि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तद अनंतम। अब जैसे सत्य की परिभाषा की कि जो जैसा पूर्व में निश्चित कर दिया गया उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव और व्यभिचार न हो, उसको सत्य कहते हैं। तो अब अनंत की परिभाषा कहते हैं यदि न कुतश्चित् प्रविभज्यते, जो कभी भी किसी भी तरह से किसी दूसरे चीज से विभाजित ना हो, उसमें किसी भी तरह का बंटवारा न किया जा सके, ऐसे तत्व को अनंत कहते हैं। जो कभी किसी चीज से विभक्त नहीं होता, विभक्त माने अलग अलग होना, तो अनंत चीज कभी किसी से बटेगी नहीं, विभक्त नहीं होगी। अच्छा, आज अगर अनंत को बांटना चाहो तो कैसे बांटोगे? आकाश को बांटना चाहो तो कैसे बांटोगे? बांट सकते हो? आकाश वही है, बस आप दीवार खड़ी करके आप कहते हो कि हमने स्पेस में एक जगह बना दी। आज अगर ये दीवार तोड़ दो तो स्पेस तो वही का वही है। आज ये इतना बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है, आकाश ही है, आकाश तो स्पेस ही की बात है। आज यहां एक दीवार खड़ी कर दो तो ये एक कमरा दो कमरा बन गया। आप आकाश को कहीं से लेकर नहीं आए, बस आपने उसमें एक दीवार खड़ी कर दी। आप दीवार तोड़ दो, बोले वो जस का तस, उसमें कोई परिवर्तन तो था नहीं। आपके जबरदस्ती दीवार खड़ी कर देने से एक जगह पे 4 कमरे बन गए, लेकिन उस अनंत में आप कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकते। इस स्पेस में तो आप दीवार खड़ी भी कर सकते हो, लेकिन उस अनंत में कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती। इसलिए जो कभी किसी चीज से बटे नहीं, कभी किसी चीज से अलग न हो, उसको अनंत कहते हैं। ज्ञान कर्तृत्व ज्ञानाभ्याम प्रवृत्तम इति अनंतता न स्यात् यत्र नान्यत् विजानाति सा भूमा। जो कभी किसी दूसरे को नहीं जानता उसी को भूमा कहते हैं। अथ यत्र अन्यत् विजानाति तद अल्पम, जो किसी दूसरे को जानता है उसको अल्प कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद की ये श्रुति कहती है। नान्यत् विजानाति विशेष प्रतिषेध आत्मनः विजानाति चेतना। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सा विस्तार किया है। सत्य, चित और अनंत। तो सत्य कहने से तात्पर्य, मोटा मोटा थोड़ा सा समझ, सत्य कहने से तात्पर्य है मिथ्या से उसको बचाना। वो मिथ्या नहीं है, असत नहीं है, इसलिए। चित कहने से तात्पर्य है उसमें किसी भी प्रकार की जड़ता का न होना। और अनंत कहने से तात्पर्य है कि वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। देश काल वस्तु से वो
अपरिच्छिन्न है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, अर्थात देश काल वस्तु उसको कभी बंटवारा नहीं कर सकती। अच्छा, ब्रह्म आज यहां है और वहां नहीं है क्या? बोले हर जगह है। इस परिस्थिति में है, दूसरी परिस्थिति में है। अमेरिका में है और भारत में नहीं है, भारत में अमेरिका में नहीं है, बोले हर जगह है। इसलिए कोई भी देश, कोई भी काल और कोई भी परिस्थिति उसको बांट नहीं सकती, इसलिए वो अनंत है। जिसमें बंटवारा ना हो वो अनंत है, जिसमें जड़ता ना हो वो ज्ञान है, और जिसमें असत ना हो वो सत्य है। तो अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की मुख्य जो, वैसे तो बहुत सूक्ष्म ने विचार किया, लेकिन मुख्य जो परिभाषा उसको ऐसे आप समझ लें, जब सत्य कहा जाए तो आप समझ लीजिए वो मिथ्या नहीं है, असत नहीं है। ज्ञान कहा जाए तो उसमें जड़ता नहीं है, अनंत कहा जाए तो उसमें बंटवारा संभव नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है वो क्या हो जाता है? तो इस श्रुति की पहली पंक्ति, ब्रह्म विदाम आपनोति परम, वो ब्रह्मविद हो जाता है जो उस परम को प्राप्त कर लेता है, और वो परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। थोड़ी सी और इस पे बहुत विस्तार से भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, कोई जल्दी तो है नहीं, हमें क्या खत्म करना। तो अगली कक्षा में थोड़ा विस्तार करेंगे। और अब संभवतः हमें लगता है जून में कक्षाएं स्थगित रहेंगी शायद, क्योंकि कुछ अन्य कार्य होने के कारण वो सूचित कर दिया जाएगा आपको फोन पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम